नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, संसद में मणिपुर मामला गूंज रहा है। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान माहौल कुछ ज्यादा ही गर्माता गया। संसद में सुपर संग्राम शुरू हो गया। सत्ता पक्ष विपक्ष के सूरमा आमने सामने आ गए। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान सरकार अपने काम गिनवा रही तो विपक्ष मणिपुर पर लगातार सरकार को घेरने का हड़ताल चल रहा है। संसद में राहुल गांधी की एंट्री से विपक्ष जोश आई है। राहुल गांधी को करीब 6 महीने के बाद सदन में बोलने का मौका मिला। राहुल गांधी ने कैसे सरकार पर जमकर हमला बोला, राहुल गांधी ने कैसे भारतीय जनता पार्टी पर हिंदुस्तान की हत्या का बड़ा आरोप लगाया, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा, दिखाऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मणिपुर पर विपक्ष का हमला तेज हुआ। चर्चा के दूसरे दिन मोर्चा संभालने बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले होम मिनिस्टर अमित शाह की एंट्री हुई। होम मिनिस्टर अमित शाह ने दांव पलट दिया। होम मिनिस्टर अमित शाह ने इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए केंद्र सरकार के कामकाज का पूरा ब्यौरा सौंपा। होम मिनिस्टर अमित शाह ने अविश्वास प्रस्ताव को धोखा बताया। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान विपक्ष सरकार के विरोध में एक भी मुद्दा नहीं रख पाई। मणिपुर जैसे गंभीर मसले पर सियासत को गलत बताते हुए होम मिनिस्टर अमित शाह ने मणिपुर हिंसा का पूरा अपडेट दिया, सरकार की तमाम कोशिशों के बारे में बताया। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कैसे राहुल गांधी पर जोरदार तरीके से हमला बोला, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए दिखाऊंगा। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस जारी है। बहस के दूसरे दिन घमासान काफी ज्यादा तेज होता दिखाई दिया। मणिपुर के अलावा और भी कई मुद्दों पर टकराव देखने को मिला। राहुल गांधी की स्पीच के बाद फ्लाइंग किस का मुद्दा गर्मा गया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के आरोपों ने इससे बड़ा मुद्दा बना दिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल के फ्लाइंग किस को महिला सम्मान से जोड़ दिया और बीजेपी कांग्रेस के बीच सदन के अंदर तीखी नोकझोंक देखने को मिली। सदन में जारी गर्मा गर्मी के बीच क्या हुआ, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। संसद में मॉनसून सत्र में मणिपुर को लेकर माहौल ज्यादा गर्म है। मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर सत्ता पक्ष विपक्ष में जबरदस्त सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ। पहले दिन से मणिपुर में महिलाओं का अपमान बड़ा मुद्दा बना हुआ है। पहले दिन से मणिपुर हिंसा के मसले पर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि मणिपुर का माहौल संभालने में भारतीय जनता पार्टी की डबल सरकार फेल है। विपक्ष का यह भी आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने मणिपुर को 2 हिस्सों में बांट दिया। मणिपुर का 2 सबसे बड़े समाज आमने सामने हैं। मणिपुर में मैतेई कुकी समाज के लोग एक दूसरे का खून बहा रहे हैं और इस तबके के संघर्ष के लिए विपक्ष बीजेपी की वीरेंद्र सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं। विपक्ष बीजेपी मैतेई समुदाय से आने वाले मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह को हटाने की मांग कर रहा है। विपक्ष मणिपुर में राष्ट्रपति शासन
लगाने की मांग कर रहा है। इसके जवाब में सत्ता पक्ष ने अपने तर्क दिए हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों मिलकर मणिपुर में शांति के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, हर मुमकिन कोशिश कर रही है। और सत्ता पक्ष का यह कहना है कि मणिपुर में माहौल सरकार की वजह से नहीं, हाईकोर्ट के एक आदेश की वजह से खराब हुआ है। सत्ता पक्ष का यह भी कहना है कि मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह पर इस्तीफा नहीं देने का दबाव मणिपुर की जनता की तरफ से बनाया जा रहा है। हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह खुद मणिपुर का दौरा कर चुके हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह 29 मई से लेकर 1 जून तक मणिपुर में रहे और इन 3-4 दिनों में अमित शाह ने हर समाज के लोगों से बातचीत की, राहत शिविरों का दौरा किया, सरकार की तरफ से मणिपुर में शांति के लिए कई सारी कोशिशें की और समाज के हर तबके के प्रतिनिधियों से बातचीत की। मणिपुर की राज्यपाल के साथ मुलाकात की। राज्यपाल की अध्यक्षता में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया गया। समिति के सदस्यों में मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के कुछ मंत्री, सांसद, विधायक, इसके अलावा तमाम राजनीतिक दलों के नेता इसमें शामिल रहे। समिति में पूर्व सिविल सेवक, शिक्षाविद, साहित्यकार, कलाकार, सामाजिक कर्ता और अन्य अलग अलग जाति समूह के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मणिपुर में शांति के लिए सरकारों की कोशिशें अपनी जगह, मणिपुर अभी सुलग रहा है। मणिपुर पर सियासत सुलग रही है। मणिपुर को लेकर सड़कों पर संग्राम जारी है। मणिपुर हिंसा पर संसद में हंगामा जारी है और जब से मणिपुर मुद्दे को लेकर संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हुई, तब से संसद के भीतर सुपर संग्राम हुआ। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सुपर संग्राम में सत्ता पक्ष विपक्ष के सूरमा आमने सामने थे। जोरदार सियासी घमासान जारी है। मैं आपको इन 2 तस्वीरों के जरिए समझाना चाहता हूं कि मणिपुर हिंसा पर कैसे सियासी गोले दागे जा रहे हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष के दिग्गज कैसे खुलकर आमने सामने आ चुके हैं। संसद में आर पार की जंग का आगाज हो चुका है। संसद के सुपर संग्राम में विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी ने एंट्री मारी, तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से होम मिनिस्टर अमित शाह ने कमान संभाली। करीब 6 महीने के बाद राहुल गांधी संसद में आए। करीब 182 दिन बाद राहुल गांधी ने संसद में खुलकर बोले, दिल से बोले। संसद में राहुल गांधी ने दिल की बात की। संसद में राहुल गांधी से दिल की बात निकाली और दिलों तक पहुंचाते नजर आए। राहुल गांधी की स्पीच के दौरान विपक्ष जोश में दिखाई दिया। राहुल गांधी ने अपने भारत जोड़ो यात्रा की बात की। राहुल गांधी ने अडानी मामले को टच किया। राहुल गांधी ने अपने मणिपुर दौरे पर बातचीत की। राहुल गांधी ने मणिपुर मामले पर सरकार पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने मणिपुर को बांटने का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी की स्पीच के दौरान सत्ता पक्ष विपक्ष में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली और अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सियासी जंग का क्लाइमैक्स भी संसद के भीतर दिखा। जब राहुल गांधी को जवाब देने संसद में होम मिनिस्टर आए, होम मिनिस्टर अमित शाह ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने यह भी कहा कि एक सदस्य को 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया, लेकिन वो 13 बार फेल हुए। होम मिनिस्टर अमित शाह ने मणिपुर पर अपनी सरकार का पूरा रिपोर्ट कार्ड पेश किया, पूरा रिपोर्ट कार्ड बताया। होम मिनिस्टर अमित शाह ने मणिपुर के वीडियो के बारे में भी बोला। अमित शाह ने सवाल किया कि संसद सत्र के एक दिन पहले ही वीडियो क्यों आया? अगर किसी के पास वीडियो था
तो उसे मणिपुर पुलिस को देना चाहिए था। अगर यह वीडियो 4 को ही मिलता तो 5 मई को उस मामले में कार्रवाई हो जाती। होम मिनिस्टर अमित शाह ने विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने की तमाम कोशिशें की, महिला सम्मान पर हो रही सियासत की ओर इशारा भी किया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस जारी है। कांग्रेस की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव वाला दांव चला। विपक्ष चाहता है कि मणिपुर मामले पर प्रधानमंत्री मोदी संसद में बोले। लोकसभा में विपक्ष की संख्या बल काफी ज्यादा कम है और बावजूद इसके विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव वाला दांव मणिपुर मुद्दे को बड़ा बनाने के लिए चला था। राहुल गांधी ने भी जब अविश्वास प्रस्ताव पर बोला तो अडानी पर कम, मणिपुर पर ज्यादा धारदार तरीके से हमला बोलते गए। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको राहुल गांधी को सुनवाना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने किस तरीके से संसद में एंट्री करने के बाद अपने भाषण की शुरुआत की, जमकर अडानी पर हमला बोला और उसके बाद मणिपुर पर शिफ्ट होते गए। स्पीकर सर, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे लोकसभा में रीइंस्टेट किया। और पिछली बार जब मैं बोला तो शायद मैंने आपको थोड़ा कष्ट भी पहुंचाया, क्योंकि मैंने इतनी जोरों से अडानी जी पे फोकस किया कि जो आपके सीनियर नेता हैं शायद उनको थोड़ा कष्ट हुआ। तो वो जो उनको कष्ट हुआ, ये देखिए, ये सारे मगर सुनिए तो वो जो कष्ट हुआ 1 2 3 4 5 उसका असर शायद आप पे भी थोड़ा हुआ। तो इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं, मगर मैंने सिर्फ सच्चाई रखी थी। मगर आज जो मेरे बीजेपी के मित्र हैं, आज आपको डरने की जरूरत नहीं है, डरो मत। क्योंकि आज जो मेरा भाषण, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने मणिपुर मुद्दे पर आने से पहले अपनी भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को अपने जीवन का, अपनी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट भी बताया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने गरीबों का दर्द सुना, उस दर्द का एहसास किया। राहुल गांधी ने किसानों की परेशानियों को सुना, उनकी परेशानी समझ में आई। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको राहुल गांधी का वो बयान भी सुनवाना चाहता हूं जिसकी चर्चा इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। मेरे पास एक किसान आया और किसान ने हाथ में रुई पकड़ी हुई थी और उसने मुझे कहा, अध्यक्ष महोदय, उसने मुझे कहा, मेरी आंख में देखकर उसने मुझे अपना वो रुई का बंडल दिया और उसने कहा, राहुल जी, यही बचा है मेरे खेत का यही बचा है और कुछ बचा नहीं है। मैंने उससे जो मैं नॉर्मली सवाल पूछता था, भैया आपको बीमा का पैसा मिला, वो पूछा। बीमा का पैसा मिला, वो पूछा। और किसान ने मेरा हाथ पकड़ा। किसान मुझे कहता है
कि नहीं राहुल जी, मुझे बीमा का पैसा नहीं मिला। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा पर बड़ी भूमिका बांधने के बाद राहुल गांधी मणिपुर मुद्दे पर बोले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए मणिपुर पर शुरुआत की। राहुल गांधी ने बीजेपी पर मणिपुर को बांटने का गंभीर आरोप लगाया। मैं आपको वो पल भी सुनवाना चाहता हूं जो राहुल गांधी ने संसद में कहा। कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया। हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने दो भाग में कर दिया है। भारत एक आवाज है, भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा। आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो। आप राहुल गांधी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमला होते रहे। राहुल गांधी ने विपक्ष में नई ऊर्जा भरने का काम किया। फिर सदन में होम मिनिस्टर अमित शाह की एंट्री हुई। अमित शाह ने विपक्ष पर पलटवार शुरू किया। अविश्वास प्रस्ताव का मकसद यह साबित करना होता है कि सरकार पर जनता का विश्वास कम हुआ हो। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि जब विपक्ष सरकार के विरोध में एक मुद्दा नहीं रख पाया, उसके अलावा किस तरीके से अमित शाह लगातार विपक्ष को घेरते रहे, अपने अंदाज में, अपने तरीके में अमित शाह ने सदन के भीतर विपक्ष को किस तरीके से आईना दिखाया, आप सुनिए। 11 विश्वास प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत हुए। कई बार सरकारों का बहुमत जाने की स्थिति में सदन के विपक्ष के सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं। कई बार बड़े जन आंदोलन के समय प्रजा की भावना को प्रतिबिंबित करने के लिए अविश्वास के प्रस्ताव लेकर आते हैं। ये एक अविश्वास का प्रस्ताव ऐसा है जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के प्रति न जनता को अविश्वास है, न सदन को अविश्वास है, और ये विश्वास प्रस्ताव लेकर आए। माननीय अध्यक्ष जी, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जनता में भ्रांति खड़ी करने का उद्देश्य। मैं उनको इतना ही कहना चाहता हूं कि भाई, अविश्वास प्रस्ताव जब आप लेकर आते हो तो इस पर जो चर्चा होती है, वो चर्चा में सरकार के विरोध में कुछ मुद्दे तो रख देते। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए होम मिनिस्टर अमित शाह ने विपक्ष पर जोरदार तरीके से पलटवार किया। यूपीए सरकार के घोटालों की याद दिलाई। मणिपुर पर अपने सरकार का पूरा रिपोर्ट कार्ड देश के सामने, संसद के सामने पेश किया। वो भी मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए दिखाना चाहता हूं कि अमित शाह किस तरीके से पूरी देश की जनता के सामने सदन के जरिए वो अपनी बात रख रहे हैं।
मैं तो व्यवस्था में विश्वास रखने वाला हूं। वहां लोग मानते हैं वर्दी से की हुई नस्ली हिंसा थी। 1700 सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, ढेर सारी एसआईटियां बनी, मगर किसने जवाब दिया? कोई नहीं, एक चर्चा नहीं, ना एमओएस ना मिनिस्टर। अब मुझे बताइए भाई, चिदम्बरम साहब थे और वहां राज्यसभा में मेरा हिसाब मांगते थे, मुझे बोलने नहीं देते। मैं आपके माध्यम से देश की जनता को कहना चाहता हूं, ये परिस्थिति जन्य नस्लीय हिंसा है, इसको राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। और मान्यवर 3, 4, 5 मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, इस देश के प्रधानमंत्री ने रात को 4 बजे भी मुझे फोन किया है और दूसरे दिन 6:30 बजे मुझे फोन से उठाया भी इस देश के प्रधानमंत्री ने। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर लगातार चर्चा जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बोलने का प्रोग्राम भी है। पूरे हिंदुस्तान को इंतजार रहेगा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में मणिपुर मसले पर क्या कुछ बोलते हैं, क्या कुछ कहते हैं। इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि पिछले काफी वक्त से लगातार विपक्ष इस पर बोलने की मांग कर भी रहा है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी।